मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 किसान बिल पेश किए, जिसको लेकर तभी से बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हम सब देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में खास करके सिंघू बॉर्डर पर करीब 1 महीने से किसान भाई अपनी प्रोटेस्ट, अपनी मांगों को लेकर वहां बैठे हुए हैं और उनको ये उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और जो बिल सरकार ने पेश किए हैं उसको वापस लिया जाएगा। उनको डर है कि ये नए बिल आने के बाद में उनकी जो फसल बेचने की आज़ादी थी, जो एमएसपी सरकार की तरफ से प्रोवाइड करी जाती थी, वो ख़त्म कर दी जाएगी। आज अगर हम अपने इंडिया की फूड स्टॉक की लिमिट देखें तो वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि हम उसको ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन पहले वक्त ऐसा नहीं था। 1960 में अगर देखें तो इंडिया यूएस की फूड एड के ऊपर डिपेंड था। जी हाँ, और इसके बाद में जो आज हालात हैं वो ये हैं कि हमारे पास में फूड स्टॉक की कोई कमी नहीं है, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद में जो फूड सरप्लस वाला एरिया था, वेस्ट पंजाब और सिंध, वो पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद में भारत में 1960 आने तक फूड की कमी हो गई थी। आज 2020 में भारत के पास में इतना फूड है कि हम उसको ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं। उसका सारा जो श्रेय है, सारा जो क्रेडिट है, वो किसान भाइयों की तरफ जाता है। इस किसान आंदोलन के पीछे सच क्या है, जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखिए। और सच क्या है, आखिर हर सरकार के आफ्टर सो मेनी क्लेम्स, रिफॉर्म और हमदर्दी के बावजूद दिन ब दिन किसानों भाइयों की जो हालत है वो दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही है। आए दिन किसान भाई आत्महत्या को मजबूर क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह हम जानेंगे। दूसरी बात, अब क्या है ये बिल जो मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किए हैं। पहला बिल क्या कहता है? पहला बिल कहता है कि किसानों को मंडी से बाहर अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिलेगी। बिल का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। दूसरा बिल है फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस। इसका मतलब है इस बिल के मुताबिक किसान भाई अपनी फसल को कटने से पहले कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, यानी ठेका दे सकते हैं। अब उससे सरकार का कहना है कि इससे किसान भाइयों का ये फायदा होगा कि मार्केट में अगर किसी चीज़ के प्राइस कम या ज़्यादा होते हैं तो उसका रिस्क किसान भाइयों के ऊपर इसका नहीं पड़ेगा। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज बिल। इसके जरिए से जो एक स्टॉक करने की तय सीमा थी, एक लिमिट थी, वो हट जाएगी। इसमें किसान भाइयों का क्या कहना है और दूसरी अपोजिट पार्टी को कहना है कि इससे क्या होगा, जो बड़े रिटेलर्स, बिजनेसमैन हैं, जितना चाहेंगे वो स्टॉक कर लेंगे और जब प्राइस बढ़ेंगे तो अपनी मनचाही रेट पर बेचेंगे। इससे महंगाई बढ़ती चली जाएगी। किसान भाइयों की जो दूसरी फिक्र है वो है एमएसपी को लेकर। किसानों को डर है इस कानून के जरिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी मिलता था सरकार के जरिए से, वो खत्म हो जाएगा और बायर्स किसानों की जरूरत का और किसान भाइयों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनसे सस्ते प्राइस में फसल को खरीदेंगे। इस बिल को साइड में रखते हुए कई ऐसी चीजें हैं जो किसान भाइयों की जमीनी तौर पर सॉल्व करनी पड़ेंगी। सरकार को इसमें आगे आकर उनको समझाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, कितने भी ये लॉ बना लिए जाएं, कितने भी चीज़ें कोशिश कर ली जाएं, किसान भाइयों की आखिर क्यों उनकी हालत ठीक नहीं होकर दे रही है, क्या ऐसी वजह है? हमें ये ढूंढने की ज़रूरत है, सरकार को ये ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि 75% से ज़्यादा इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, जो कि अपनी फसल काटने के बाद दूसरी मंडियों में ले जाकर वो बेच भी नहीं सकते। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि किसान भाई जब अपनी फसल बेचते हैं वो थोक में बेचते हैं और किसान सीड्स, बीज और खाद वगैरह जो खरीदते हैं वो रिटेल प्राइस में खरीदते हैं। और अब सबको पता है कि रिटेल प्राइस हमेशा से थोक के प्राइस से हमेशा ज्यादा होते हैं। इससे क्या होता है, वो अपनी फसल को थोक में बेच देते हैं और जो अपना मटेरियल, जो अपनी लागत उनकी होती है, वो रिटेल प्राइस में खरीदते हैं। किसान अपनी फसल का
इस तरीके से कभी सही कीमत हासिल ही नहीं कर पाता, जिससे कि उनकी दुर्दशा, उनकी जो कंडीशन है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जब तक कोई भी गवर्नमेंट जमीनी तौर पर इनको सही तरीके से इनके फसल का प्राइस फाइनल नहीं कर देती, किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है। क्या है आपका कहना इस बिल को लेकर? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज ऑफ इंडिया के रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए इश्यू के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।